बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है क्लास 11 की। क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा रह गया था 2.6 एक्सरसाइज का एक सवाल जो मैंने नहीं कराया, तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड करनी है। सही, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट में से एक टॉपिक है, गॉस जॉर्डन मेथड। सही है, गॉस जॉर्डन मेथड बोला जाए या इसको हम बोलें रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म। सही, तो दोनों का मतलब एक ही रहेगा। तो आपको इसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको सॉल्व करने के लिए। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 एक्सरसाइज नंबर 2.6 के बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, तो हम अपने एक्सरसाइज सवाल के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। सवाल है x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 4, 2x 2y माइनस z इज इक्वल टू 2, 3x 2y प्लस 3z इक्वल टू माइनस। सवाल दिया हुआ है, हम इसको सबसे पहले करेंगे चेंज इनटू मैट्रिक्स। चेंज इनटू मैट्रिक्स। सही, मैट्रिक्स में चेंज कर लेते हैं। जब मैट्रिक्स पे चेंज करेंगे नंबर्स आएंगे। x की लाइन में दिए हुए 1 2 3, y की लाइन में अगर देखो तो -1 2 फिर -2 फिर 4 फिर -1 और फिर 3। सही है, नेक्स्ट अगर देखें तो हमें वेरिएबल गिवन है x y z जो अननोन है, और फिर इक्वल्स टू के बाद जो नंबर दिए हैं वो है 4 2 और -3। अब जब गॉस जॉर्डन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो, दोनों में आपने क्या करना है, ये मैट्रिक्स को वापस कॉपी करना है। जैसे ये वाला जो मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक यही पूरा वापस कॉपी होता है नीचे। सिर्फ फ़र्क यहाँ पर क्या आता है कि ये आपने कॉपी करने के बाद यहाँ पर आगे ख़त्म नहीं करना मैट्रिक्स को, आगे ये तीनों नंबर भी लिखने, 4 2 -3, ये हो गया। अब ये आपका जो मैट्रिक्स हो गया वो 3 कॉलम बाय 4 रॉस का, 3 रॉस 4 कॉलम में हो गया। आपका जो मेन काम है इस मैट्रिक्स में 1 1 1, ये तीनों को 1 बनाना है। बाकी इसके नीचे नंबर 0, इसके ऊपर नीचे दोनों 0, इसके ऊपर नहीं 0। आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब आप इस फॉर्म को ऑब्टेन करोगे तो जो वैल्यू आपकी रिमेनिंग बचेगी वो आपकी एक्स वाई जेड की निकलेगी इसमें। सही है, तो किस तरह करेंगे? सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि फर्स्ट नंबर 1 बनाना होता है जो हमें दे दिया है। जब ये 1 बना हुआ हो तो फिर हमारा स्टेप होता है इन दोनों को 0 बनाना। R2 को 0 बनाना है, R3 को 0 बनाना है। सही, R2 में दिया हुआ है +2, यहाँ पर 0 बनाने के लिए आप लोगे -2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे R1 से जिसमें 1 दिया हुआ है। सही, नीचे भी इसी तरह +3 दिया हुआ है तो यहाँ -3 रखोगे और मल्टीप्लाई हमेशा उसी लाइन से करते हैं जिसमें 1 होता है। तो आपका स्टेप ये हो गया, यहाँ पर आपने हर R2 में हर किसी के साथ -2 लगाते जाना। देखो सबके साथ मैंने क्या लगा दिया, -2 आ गया। फिर R1 की वैल्यू 1 -1 4 4। सही है, नीचे स्टेप में देखा है मैंने -3, हर किसी के साथ पहले -3 लिखो, फिर उसके बाद ऊपर से R1 की वैल्यू, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4। सही है, और ये आपने मैट्रिक्स को क्लोज रखा हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। अब जो सॉल्व हो के आ रहा है वो लिखेंगे। तो 1, इसको सॉल्व करेंगे 0, इसको सॉल्व करने पे भी 0, -1, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 4, माइनस माइनस प्लस, 3 - 2 1, फिर 4, 4 2 ज़ा 8, -8 -1 -9, 4 3 ज़ा 12, -12 और 3 -9, यहाँ पर 4, यहाँ पर है 4, 4 2 ज़ा 8 होगा, -8 और +2 हमारा हो जाएगा -6, 4 3 ज़ा 12, -12 -3 -15, ये आ गया। पहला स्टेप हो गया जिसमें हमारे पास 1 0 0 बनाना था। अगले स्टेप में हमें ये पार्ट को 1 बनाना है। मतलब कौन सी लाइन को 1 बनाना है, वो है R2। ये देख लिया आपने, R2 में जो भी नंबर दिया हो उसको उसी से डिवाइड कर दो हर किसी को। तो R2 को सबको 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। अब डिवाइड होके जो आएगा वो लिखेंगे। यहाँ पर तो नहीं हो रहा सॉल्व, एज इट इज़। यहाँ पर -1, 4 से 4 कट गया 1 1, यहाँ पर 4, -9 और 4 नहीं कट रहा, एज इट इज़ 4। ये दोनों की कटिंग हो रही है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। सही,
नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस ऊपर वाले पार्ट को 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। सही है, आपने देख लिया कि जिसको 0 बनाना है वो R1 है, तो लिखा आपने R1, और किस लाइन को 0 बनाना है, R3 को, तो आपने लिख दिया R3। सही है, अब तरीकाकार ये होगा, यहाँ पर -1 है तो आप लोगे +1 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 वाली लाइन में जो सेंटर में आपके पास R2 में आ रही है। यहाँ पर +1 है तो लेंगे -1 और मल्टीप्लाई वही करेंगे R2 से। सही है, क्लियर। अब हम स्टेप देखो किस तरह लिख रहे हैं, मैंने इसको पहले स्टेप में लिखा है तो +1 R1, यहाँ पर हर किसी के साथ +1 रखोगे और हर किसी के साथ R2 की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे। R2 की वैल्यू 1 है, यहाँ R2 की वैल्यू -9/4 है, यहाँ पर R2 की वैल्यू -3/2 है। आगे आते हैं नीचे, यहाँ पर हमने लिखा है -1 और फिर R2 सॉरी ये रहा, फिर -1 R2 की वैल्यू -9/4, फिर -1 R2 की वैल्यू -3/2। सही, आगे आते हैं सॉल्यूशन पे। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर लेना तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। देखो इसको सॉल्व करोगे 0 1, इसको सॉल्व करोगे 0, ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में सारे पार्ट सॉल्व करोगे जो जो आपके पास यहाँ नज़र आ रहे हैं। सही है, तो जो सॉल्व करके आएगा मैं वो लिख रहा हूँ। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया कैलकुलेटर में 4 वैल्यूज़ को, ये मेरा आंसर आ गया। सही, यहाँ पर हमारा पहला पार्ट हो गया 1 0 0 0, ऊपर 1 नीचे 0, ये भी हो गया। अब इस पार्ट में भी हमें इसी तरह करना है कि नीचे 1 होना चाहिए, ऊपर दोनों 0 होने चाहिए। अब ये हमें ऑब्टेन करना है। इसके लिए सबसे पहले 1 बनाएंगे नीचे। आपको नज़र आ रही है जो नीचे वाली लाइन है R3, इसके साथ -27/4 आ रहा है। जब अपॉन में नंबर होगा तो इसको 1 करने के लिए आप माइनस की साइन है तो माइनस लोगे, 27/4 है तो यहाँ 4/27 से सबको मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर आपने स्टेप करना है कि इन सब के साथ -4 डिवाइडेड बाई 27 इधर भी रखना है और इधर भी रखना है। सही, तो यहाँ पर आपने रखना है -4/27। ये आपका मैट्रिक्स क्लोज, थोड़ा सा गैप करके ही मैट्रिक्स क्लोज करना और काम साफ सुथरा करना तो समझ आएगा, वरना मुश्किल होगा ये सवाल। सही है, और इम्पॉर्टेंट सवाल एग्जाम के लिए। 1 0 0 0 1 0, ये 7/4 एज इट इज़, यहाँ 5/2 एज इट इज़, यहाँ -7 9/4 एज इट इज़, यहाँ -3/2 एज इट इज़। यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कटा तो 27 से 27 1 बच गया। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करो तो 27 से 27 कटेगा, माइनस माइनस प्लस होगा और 2 और 4 की आप जब कटिंग करोगे तो आपके पास बचेगा यहाँ 2 सिर्फ। सही, तो ये आपका स्टेप आ गया। अब आपका पार्ट ये है कि इन दोनों को आपने 0 बनाना है। सही, इन दोनों को 0 बनाने के लिए किस तरह रखेंगे, देखो प्रॉपर्टी, आपको R1 वाली लाइन 0 बनानी है और R2 वाली लाइन 0 बनानी है। R1 में दिया हुआ है 7/4, तो यहाँ आप ले लो -7/4 और मल्टीप्लाई कर दो इसको R3 वाली लाइन जिसमें 1 है, आगे भी यही, यहाँ पर -9/4 है तो यहाँ ले लो +9/4 और मल्टीप्लाई कर दो इसको R3 वाली लाइन से। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टेप, 1 0 0 0 1 0। ये पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि 0 होने वाला है। तो आप अगर स्टेप में बचत करना चाह रहे हो तो यहाँ पे बचत कर लो, और लिखना चाहो तो यहाँ लिखोगे जैसे मैंने समझाया, -7/4, तो इधर भी -7/4 और इसके साथ भी -7/4, -7/4, फिर मल्टीप्लाई करना R3 वाली वैल्यू को, R3 में 1 है, इधर भी R3 में 2 है वो लिखा। नीचे वाले में आपने +9/4, इसके साथ भी 9/4, इसके साथ भी 9/4 और मल्टीप्लाई करना R3 वाली लाइन को, यहाँ R3 1 है, यहाँ R3 2 है। सही है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पार्ट 0 हो गया, देखो ये पार्ट 0 हो गया 1, इसको सॉल्व करोगे आप कैलकुलेटर में। सही है, तो इसको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो जो आंसर आ रहा है मैं वो आपका मेंशन करके दे रहा हूँ आपको। इस पूरे पार्ट को आप कैलकुलेटर में लिखो, सॉल्व करो, -1 आएगा। इस पूरे पार्ट को कैलकुलेटर में लिखो, या मैंने यहाँ मैन्युअली सॉल्व किया, या 2। सही है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपका आंसर यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अब आपने क्या करना है, ये पहली लाइन x की थी, ये y की थी, ये z की थी। अब देखो किस तरह बन जाएगा, इस वाली लाइन में x है, बाकी सारे 0 हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं, और जो नंबर इस तरह बचते हैं वो इज इक्वल के बाद लिखो। तो x की वैल्यू आ गई -1। सेकेंड स्टेप में देखो सिर्फ y है तो y लिखोगे, आगे भी 0, इसका मतलब y की वैल्यू आपके पास 3, z की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2, क्योंकि सिर्फ इसमें z है। तो ये आपके पास आंसर है x y और z के।
तो ये आपका गॉस जॉर्डन मेथड था जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया। आप क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा सॉल्व कराऊंगा। सही है बहुत आसान, अगर तरीके से चलो तो बहुत ईजी है, अगर नहीं समझोगे, तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मुश्किल लगेगा। सही है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन की वैल्यू हमें जो दी हुई, हम डायरेक्ट शुरू करते हैं चेंज इनटू मैट्रिक्स से। सही, सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर करूँ चेंज इनटू मैट्रिक्स, या थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट कर लेता हूँ। हम क्या करते हैं, जॉर्डन मेथड लगाना है। कौन सा, गॉस, यहाँ लिख लेते गॉस जॉर्डन मेथड। सही, यहाँ पर हमारे पास दिया x के साथ 2, नीचे x के साथ दिया 1, फिर x के साथ दिया 1, यहाँ y के साथ दिया 2, फिर -2, फिर y के साथ दिया 1, यहाँ z के साथ -1, यहाँ z के साथ +1 तो 1, यहाँ z ही नहीं दिया इसलिए आ गया 0। फिर आपके पास इक्वल के बाद जो नंबर दिए जाते हैं वो लिखे जाते हैं गॉस जॉर्डन मेथड के वक्त। तो ये हो गया। अब आपको स्टेप सवाल ये करना है, पहले इसको 1 बनाना है, फिर आपने सॉल्व करना है। इसको 1 बनाने के लिए आप सिंपल क्या करोगे, ये R1 वाली लाइन है, 2 है, सबको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड सबको करता जाऊंगा। ये नेक्स्ट स्टेप में जो बचेगा वो लिखूंगा अब यहाँ पर। ये हो गया 1 1, यहाँ पर कटिंग नहीं हो रही है, 1/2, यहाँ पर कटिंग हो गई 2, बाकी सब कुछ एज इट इज। सही, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास दिया हुआ है आगे 0 0 बनाने के लिए। तो यहाँ पर तो 0 बनाने के लिए सिंपल है, आपके पास R2 को 0 बनाना है, R3 को 0 बनाना है। अगर 1 1 दिए तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, -R1 कर दो, यहाँ पे -R1 रख दो, क्योंकि बीच में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो -R1, यहाँ पर R1 की वैल्यू 1, यहाँ R1 की वैल्यू 1, यहाँ पर R1 की वैल्यू है -1/2। तो पहले माइनस लिखेंगे, फिर R1 की वैल्यू, फिर माइनस लिखेंगे, फिर R1 की वैल्यू। सही है, -R1 की वैल्यू, डायरेक्ट प्लस में है तो डायरेक्ट लिखेंगे, माइनस है तो ब्रैकेट में लिख लो। सही, तो ये हो गया आपका स्टेप। सॉल्यूशन के बाद क्या बचा, 1 0 0, यहाँ पर 1, इसको सॉल्व करोगे -3, इसको सॉल्व करोगे 0, यहाँ पर -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 1/2, 2 0 -2। पहला स्टेप हो गया 1 0 0 का। अगला स्टेप है कि ये जो सेकंड लाइन का नंबर है इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए आपने देखा ये R2 है, और 1 बनाने के लिए यहाँ पर -3 दिया हुआ है, तो सबको डिवाइड कर देंगे -3 से। तो यहाँ पर हर किसी, अच्छा अब हमारे पास स्टेप ये आ गया, यहाँ पर आ गया 1 0 0 1 1 0 -1/2, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो, अच्छा मैंने माइनस यहाँ पर ना शायद लगाया नहीं था, तो पहले माइनस लगा दिया था गलती से, तो करेक्ट देख लेना। 3 से 3 कटेगा, 1/2 बच रहा है, माइनस नीचे बचता है, ऊपर लिखते हैं। सही है, 1/2, 2 0 -2, 1 बन गया। जब ये 1 बनता है, ऊपर वाले को 0 बनाना है। R1 वाली लाइन है, इसको 0 बनाना है। R1 वाली लाइन में 1 दिया हुआ है, तो आप इसको ले लोगे -R2, सिंपल। सही है, तो हर किसी के साथ R2 की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या है, 1 है, -1, यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या है, 1/2। पहले माइनस ये लगाएंगे, फिर जो वैल्यू है वो लिखेंगे, पहले माइनस में और प्लस में, फिर यहाँ पर -0। सही, तो दो साइनें आती हैं, ब्रैकेट में लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है। 1 0 0, ये आ गया 0 1 0। इस पूरे को आपने सॉल्व करना है, कैलकुलेटर में आपने सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 0। फिर नीचे -1/2 1/2, यहाँ 2 0 -2। आगे स्टेप अब हमारे पास है, ये हो गया, ये वाली लाइन कंप्लीट। इस वाली लाइन में पहले 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए आपको नज़र आ रहा है कि ये जो R3 वाली लाइन है इसमें 1/2 दिया हुआ है, तो इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0, 1/2 माइनस का, यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, 1 2 0, और ये -4। अब एक चीज़ सिर्फ ज़ीरो बनानी, क्योंकि एक और ज़ीरो बना के दिया हुआ है हमें सवाल में, आंसर में। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर R2 वाली लाइन जो है उसको ज़ीरो बनाना है। R2 वाली लाइन में आपको दिया हुआ है -1/2, तो आप यहाँ ले लोगे +1/2, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे R3 वाली लाइन से। सही, 1 0 0 0 1 0 0, प्रॉपर्टी आपने लगाई वो लिख लो। तो +1/2 और मल्टीप्लाई करना R3 वाली लाइन को 1,
फिर +1/2 R3 वाली लाइन -4। सही है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये 0 1 2, यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, -2 बच गया और -4। सही। तो अब आके हम आंसर लिखेंगे। ये पूरी लाइन x होती है, y होती है और ये z होती है। देखो एक ही x है, x की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पर सिर्फ एक y है, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -4। यहाँ पर आके आंसर आपका कंप्लीट हो गया और ये आपका पूरा क्वेश्चन था, जिस पे आपका ये पार्ट पूरा खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको।